देखिए, जितने नौजवान हैं सबको काम मिलेगा। किसी को सरकारी नौकरी मिलेगी, किसी को प्राइवेट नौकरी मिलेगी, कोई अपना काम करेगा, कोई पैतृक काम में आगे बढ़ेगा। कोई आदमी बेरोजगार न रहे। नौजवान की उसके जिम्मे काम यानी पढ़ाई करना, पढ़ाई करे, स्किलिंग में निपुण हो जाए और उसके बाद उसकी मनपसंद नौकरी उसको मिले, मनपसंद काम करने का अवसर मिले। अनिल जी का जो तरीका नाराजगी का है अलग टाइप का रहता है, अब नाराजगी दूर हुई है कि नहीं अनिल जी? देखिए, वो नाराज नहीं होते हैं, थोड़ा स्वभाव में कभी कभी ऐसा विषय दिखा जाते हैं, बता जाते हैं, जो मन के अंदर होता है वो बाहर निकल आता है। 10वीं मुख्यमंत्री बने आप सब, 2 बार मुख्यमंत्री शपथ लिया आपने और अब सर आप केंद्र सरकार में बैठे जहाँ मोदी जी बैठे हैं, तो सर क्या दिखता है विकसित भारत को लेकर? आप किस तरह देखते हैं मोदी जी की कार्यप्रणाली को लेकर? क्या सर? देखिए, मोदी जी को मैं जब से जानता हूँ, मुख्यमंत्री जब राजस्थान के बने थे उस समय से लेकर के उनकी जो कार्यप्रणाली है, बड़ा सोचते हैं। और जब बड़ा सोचते हैं, कभी कभी तो शायद सामान्य व्यक्ति को ये लगता होगा कि इतना बड़ा सोचा ये कैसे कंप्लीट होगा, लेकिन वो व्यक्ति तो ऐसा है कि जो सोचते हैं उसको करके दिखाते हैं। उन्होंने आज भी देश 100 साल की आज़ादी के बाद 2047 में विकसित देशों की श्रेणी में आकर खड़ा हो, ये उन्होंने सोचा है, बहुत ठीक सोचा है। कभी तो उनकी सोच थी, अकेले उनकी सोच रही होगी, उसके बाद फिर वो बाकी नेताओं के मन में भी बात गई, अधिकारियों के मन में गई, फिर सरकारी तंत्र के मन में गई और आज जनता के मन में भी है। जैसा सारे देश में यात्राएं निकली थी, विकसित भारत यात्रा, उस विकसित भारत यात्रा के माध्यम से देश की 130 करोड़ जनता को, 140 करोड़ जनता को ये पता लग गया है कि विकसित भारत क्या है। उस विकसित भारत से देश की सब योजनाओं के साथ जुड़ करके हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, पूरा देश आगे बढ़ रहा है और निश्चित रूप से सर मोहनलाल बलोड़ी से फिर से सर 10 लाख युवाओं को नौकरी की बात हो रही है और आपने जो बिना पर्ची का एक आह्वान चलाया था, तो सर कैसे चलेगा सर वो उसी अनुरूप? देखिए, जितने नौजवान हैं सबको काम मिलेगा। किसी को सरकारी नौकरी मिलेगी, किसी को प्राइवेट नौकरी मिलेगी, कोई अपना काम करेगा, कोई पैतृक काम में आगे बढ़ेगा। कोई आदमी बेरोजगार न रहे, ये हमारी लगातार कोशिश रही है और इसको आगे भी हम उसी संदर्भ में, चाहे वो प्रदेश हो चाहे केंद्र हो, सब जगह उतारेंगे। नौजवान की उसके जिम्मे काम यानी पढ़ाई करना, पढ़ाई करे, स्किलिंग में निपुण हो जाए और उसके बाद उसकी मनपसंद नौकरी उसको मिले, मनपसंद काम करने का अवसर मिले। ये काम सरकार का होता हम कर रहे हैं। सर मोहनलाल बलोड़ी जी की एफआईआर रद्द कराने के लिए पुलिस कोर्ट में गई है। के लिए काम किया था, क्या उन नए चेहरों को भी इस बार निगम चुनाव में कहने के मौका दिया जाएगा? हर चुनाव में बहुत नए चेहरे आते हैं और स्वाभाविक है, एज का जो ये क्रम होता है, ये एज भी बढ़ती रहती है, कुछ लोग बाहर भी होते हैं, तो ये नया और पुराना सिलसिला हर बार चलता है, इस बार भी चलेगा, नए लोग भी आएंगे। अनिल जी का जो तरीका नाराजगी का है अलग टाइप का रहता है, अब नाराजगी दूर हुई है कि नहीं अनिल जी? देखिए, वो नाराज नहीं होते हैं, थोड़ा स्वभाव में कभी कभी ऐसा विषय दिखा जाते हैं, बता जाते हैं, जो मन के अंदर होता है वो बाहर निकल आता है। और जो व्यक्ति थोड़ा अपनी चीज़ को थोड़ा कंट्रोल रख लेता है, वो भले कोई बात मन में हो तभी बाहर नहीं आती है, तो उसके कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी वो हमारे ऐसे सज्जन हैं जो बात कह देते हैं, वो कह करके भूल जाते हैं।